आज फिर एक लड़की की शादी हुई है और आज फिर एक बाप टूटा है। कोई बोल नहीं रहा पर हर तरफ पैसों का हिसाब चल रहा है। गहने कितने दिए, गाड़ी मिली या नहीं, और दूल्हा बस कुर्सी पर बैठा है जैसे कोई सामान चेक करने आया हो। दहेज के खिलाफ कानून बने 100 साल हो गए, पर सोचिए क्या दहेज गया या सिर्फ तरीका बदल गया। दहेज एक नई शक्ल में जिंदा है। आज कोई खुलेआम नहीं कहता 5 लाख दो। आज कहा जाता है आप अपनी बेटी को खुश रखना चाहते हो ना, आजकल तो सब देते हैं, आप भी कुछ अच्छा करिए। बातों में मिठास है लेकिन अंदर सिर्फ लोभ है। दहेज अब मजबूरी नहीं, स्टेटस सिंबल बन चुका है और बेटी वो सौदा बन चुकी है। क्या यही समाज है जहां बेटी से ज्यादा दहेज की कीमत लगाई जाती है? एक पिता की चुप्पी, उसने अपने बेटी को पढ़ाया, हर सपना, हर किताब, हर परीक्षा में उसका साथ दिया, पर जब बात शादी की आई तो उसे बैंक बैलेंस देखना पड़ा, लोन लेना पड़ा, कुछ पुरानी जमीनें बेचनी पड़ी, सिर्फ इसलिए कि बेटी का सम्मान बना रहे। कौन से सम्मान की बात करते हो तुम, जो पैसों से आता है? बेटी की काबिलियत तुम्हें नहीं दिखती, तुम्हें उसकी साड़ी और फ्रिज की ब्रांडिंग दिखती है। माँ बाप की मजबूरी का नाम है दहेज। किसी माँ बाप की आंखों में झांक कर देखो, जब उन्हें मजबूर होकर गाड़ी देनी पड़ती है, कभी घर बेचकर शादी करनी पड़ती है, क्योंकि समाज बोलेगा शादी बड़ी इज्जत की बात होती है। हाँ होती है, लेकिन इज्जत की नहीं, शर्तों की बात बन गई है। दूल्हे का बाप बोलता है हमने तो कुछ नहीं मांगा था, फिर भी उनकी आंखें लिस्ट स्कैन करती है। लड़की क्या लाई है, ये सवाल क्यों? क्या कभी ने किसी से पूछा तेरे बेटे में क्या है जो इतना मांग रहे हो? कहाँ लिखा है कि शादी एक व्यापार है? दहेज सिर्फ पैसे नहीं लेता, वो लड़की के सपने, आत्मसम्मान और अधिकार छीन लेता है। वो जो डॉक्टर बनना चाहती थी, टीचर बनना चाहती थी, वकील बनना चाहती थी, अब 3 टाइम का खाना बनाती है और सास की ताने झेल रही है क्योंकि दहेज दिया गया था। अब लड़की उनकी चीज है। मॉडर्न दुनिया, एंशिएंट सोच। कितना मॉडर्न बनोगे तुम? रील में बेटी को क्वीन कहते हो और असल में कितना लेकर आई है पूछोगे? हम मंगल ग्रह पर जा रहे हैं, लेकिन शादी में गाड़ी पूछना नहीं छोड़ा। शादी का खर्च माँ बाप को देना पड़ता है क्योंकि समाज ने एक इनविजिबल प्राइस टैग बना दिया है। फर्क नहीं पड़ता लड़की कितनी स्मार्ट है, लड़की कितनी सुंदर है, लड़की के अंदर क्या क्या गुण है, ये कोई मायने नहीं रखता। बस टीवी कौन सा है, उसकी वैल्यू कितनी है, और फ्रिज कैसे हैं, और क्या क्या सामान वो लेकर आई है, ये गिना जाता है। लड़की की चुप्पी को इज्जत मत समझो। वो चुप है इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। वो मुस्कुरा रही है इसका मतलब ये नहीं कि वो खुश है। हर लड़की को लगता है अगर मैं आवाज उठाऊंगी तो मेरी शादी टूट जाएगी, पर सच तो यह है वो रिश्ता पहले ही बिक चुका है, और जिस दिन लड़की चुप रही उसी दिन दहेज फिर से जीत गया। सोच बदलो, समाज बदलेगा। अब वक्त है कि शादी को खर्चा नहीं साझेदारी समझो, कि बेटी को बोझ नहीं सम्मान मानो। अब वक्त है लड़कों के माँ बाप से सवाल करने का, आपने क्या दिया है अपने बेटे को जो इतना मांगते हो? और बेटियों से कहने का, अगर कोई तुम्हारी कीमत तय करे तो वहां रहना नहीं। दहेज नहीं चाहिए, बेटी का सपना चाहिए। कमेंट में लिखो मैं दहेज के खिलाफ हूँ, और इस वीडियो को हर उस इंसान को भेजो जो शादी के लेन देन को समझता है। हम बदलेंगे तो समाज भी बदलेगा।